अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं इसको आपको ज़रा थोड़ा सा ऊपर के एंगल से दिखा दूं। तो अभी भाई से बात हो रही थी, तो ये है जनाब, ये जो टॉप पे देख रहे हैं ये नॉन रेगुलेटेड है और नीचे वाला रेगुलेटेड है। अब नॉन रेगुलेटेड और रेगुलेटेड में माइनर सा फ़र्क होता है। हम इसको कहते हैं पावर कर्व। ये जो चीज़ आ रही है इसको हम कहते हैं पावर कर्व। अच्छा, पावर कर्व के अंदर क्या होगा कि आपका ये जो है ना एक सर्कल बनाता हुआ जाएगा। पैलेट हमेशा सर्कल की शक्ल में आएगा, ठीक है। और ये जो टेलीस्कोप है ये बिल्कुल सीध में दिखाएगी। तो इसमें होता क्या है कि शुरू में ये जो टेलीस्कोप का और आपका ये है, इसके दरमियान में एक गैप होता है, इस दोनों के दरमियान में गैप होता है। तो ये जिस जगह आप ज़ीरो करते हैं ये पहला क्रॉस यहाँ पे आके टच होता है। ये आपका पैलेट की लाइन है, ये पैलेट की लाइन ऊपर निकल जाएगी, जबकि ये आई साइड लाइन है आपकी। तो ये गैप फिर भी यहाँ पर आ जाएगा, फिर एक फासले के बाद दोबारा से वो ज़ीरो होगी। तो यानी ये डबल देखना होता है कि अगर आपने यहाँ ज़ीरो किया हुआ है तो दर हकीकत पीछे भी कहीं किसी ज़ीरो के ऊपर वो होती है और बीच में वो गैप आ जाता है जो ऊपर से निकलता है और फिर वो ड्रॉप हो जाता है। तो ये कहलाता है पावर कर्व। तो ये नॉन रेगुलेटेड गन्स के अंदर पावर कर्व मौजूद होता है। अच्छा, रेगुलेटेड क्या करती हैं? रेगुलेटेड में भी कर्व आता है, लेकिन ये कर्व इतना ज़्यादा नहीं होता। इसकी कर्व की शेप कुछ यूँ होती है कि ये यूँ जाके और यूँ ड्रॉप होता है। तो ये हमें एक लंबा डिस्टेंस मिल जाता है। इसमें मामूली सा फ़र्क होता है आई साइड का, कुछ इस तरीके से। तो ये गैप तकरीबन ना होने के बराबर होता है। इस तरीके से ये ऐसे निकल जाता है। तो हमें ये एक स्ट्रेट लाइन सा नज़र आ रहा होता है, जबकि पैलेट जो है वो थोड़ा सा नीचे से हल्का सा ऊपर होके और ये ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ मैं 2-3 लाइनें लगाई हैं समझाने के लिए, क्योंकि वो ज़रा इलस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। अब रेगुलेटेड का क्या है कि ये एक माइनर गैप है इसका, ये तो लाजिम सी बात है कि ये रहेगा ही रहेगा आई साइड का। और ये लेकिन आपने फ़र्ज़ कर लें इस एंगल पे या इस एंगल पे कहीं ज़ीरो किया है, ये आपका ज़ीरो था, इस पे ज़ीरो किया, तो इससे पीछे की सिचुएशन क्या होगी? मामूली सा ऊपर होगा और ये बिल्कुल ज़ीरो होगा। तो ये एक लंबा गैप आपको मिल जाता है जो कि 30 से 40 यार्ड तक होता है। 30 से 40 यार्ड तक ये आपको मिल जाता है। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इस ज़ीरो को आगे बढ़ा देंगे। तो ये गन की पावर के ऊपर है कि कितनी दूर तक इसका ये हो सकता है। फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ जाके ये ड्रॉप हो रहा है, तो ये इसकी टर्मिनल है। टर्मिनल रेंज को कभी भी आप कंप्लीट रेंज नहीं कह सकते। असल रेंज ये होती है जहाँ पे जाके इसने हिट करना होता है, ये हमारा इम्पैक्ट रेंज कहलाती है। इम्पैक्ट रेंज, या हम इसको अफेक्टिव रेंज कहते हैं। तो ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी होती है कि ये कहाँ तक है। अगर हम इस गन को 50 यार्ड पे ज़ीरो करते हैं तो ये हमें 50 से लेके ऑनवर्ड हमें मिलेगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें 30 से 40 का मतलब है कि 90 तक आराम से मिल जाएगा। अगर ये हम 50 पे कर रहे हैं तो हमें ये 40 इसमें और ऐड कर लें तो ये हमें 90 यार्ड तक मिल जाएगा। रेगुलेटेड का ये कमाल है। जबकि नॉन रेगुलेटेड में जहाँ आप ज़ीरो करते हैं वो आपको मिलेगा। जैसे आपने इसको ज़ीरो किया, ये आपको मिलेगा, बाकी ये आउट हो जाएगा, ये भी आउट हो जाएगा, ये भी आउट हो जाएगा, ये भी आउट हो जाएगा। तो सिर्फ एक ज़ीरो आपको किसी पॉसिबिलिटी जगह पे मिलेगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो होपफुली ये आपको बात समझ आ जाएगी।